तो गरीब का बच्चा न डॉक्टर बन सकता, न कलेक्टर बन सकता, न इंजीनियर बन सकता। इससे हम जो आज की सरकार है अब उसको जगाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा हम चुनाव बहुत थोड़े में चुनाव लड़वा के विधायक बना दिए और बना देंगे। अब हमको फ्री इंकलाब विकास दल एक ऐसा दल जो डेप्राइव्ड क्लास की बात कर रहा है, जो वंचित समाज की बात कर रहा है। जंतर मंतर पे आके सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां समर्थन में आई हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, कह रहे हैं कि आजादी तो मिली लेकिन समाज आज भी गुलामी के नीचे जी रहा है, आज भी वही भेदभाव हो रहा है समाज के अंदर। और हमारे साथ जो इंकलाब विकास दल के जो लीडर्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अध्यक्ष जी हमारे साथ। सर, क्या जरूरत आन पड़ी, जो पीडीए की बात हो रही है, अन्य चीजों की बात हो रही है, कि इतनी बड़ी बड़ी तो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, सब तो इन सब की बात कर रहे हैं। क्या ये सब बेकार हो गए? क्या ये सब अपना काम में फेल हो गए? 76 साल की आजादी में 76 साल की आजादी में गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई, बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हुई, जो महंगाई है वो क्यों खत्म नहीं हुई। अब वो सब महंगाई के, गरीबी के, बेरोजगारी के चलते कहीं हमारे देश में 200 जगह निकलती हैं 2 लाख फार्म भरे जाए, 10 लाख बच्चे किराया लगाएंगे, भाड़ा लगाएंगे और नौकरी चपरासी की नहीं मिलेगी, तो फिर जो है हताश है कि आत्महत्या करते। किसान जो है सब पूरा जो है सब कुछ करके लागत लगा के तब मुश्किल में वो गल्ला पैदा करता है। जब उसकी फसल का टाइम आता है तो उसका बिल्कुल सस्ते में औने पौने दामों में पूरी फसल खरीद के उसका भंडार हो जाता है। तो इंकलाब विकास दल ये चाहता है कि गांव में ही भंडार गृह बनाओ और वहीं जो है मंडी बनाओ। हाँ। और उसी में सरकारी वेयर हाउस होंगे, उसी में गल्ला किसान रखेगा, उसका 80% पैसा सरकार जो है, जो भी हो, जिसकी भी हो, वो सरकार व्यवस्था करे। 80% पैसा सरकारी जो बैंक है उससे 80% पैसा किसान को दिलवाए, तो मजबूरी में किसान अपना गल्ला नहीं बेचेगा। जब नहीं बेचेगा तो अच्छी रेट मिलेगी तब बेचेगा, तो किसान सुखी हो जाएगा। और एजुकेशन की जो है आज की हमारे देश की हालत है, तो गरीब का बच्चा न डॉक्टर बन सकता, न कलेक्टर बन सकता, न इंजीनियर बन सकता। गरीब में क्या कुछ स्पेसिफिक जाति लेंगे या फिर सबके गरीब? इंकलाब विकास दल का उद्देश्य है चाहे वो वाल्मीकि हो, ब्राह्मण हो, अच्छा, कोई भी। बड़ी गहरी बात कही आपने। गरीब गरीब होता है, गरीब। अब हम ये कह रहे, वंचित समाज, बात सुन लो पहले। हाँ, बताओ। मैं ये कह रहा हूँ ना कि एजुकेशन टोटल फ्री क्यों नहीं कर रहे भाई? हाँ, जब आपको पता है कि एजुकेशन में ताकत है, हाँ, एजुकेटेड बच्चे होते हैं ना, वो सारी चीजें समझते हैं, अपना सब बुरा भला समझते हैं, अपना विकास भी जानते हैं, तो उस काम को क्यों नहीं करी सरकार? हम कह रहे हैं इंकलाब विकास दल के साथ आ जाओ। पूरे भारत के जो भारत के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इंडिया के नागरिक हों। अच्छा, हाँ, सारे बच्चों के लिए इंकलाब विकास दल के माध्यम से एजुकेशन टोटल फ्री। एक शिक्षा न्याय कहते हैं लोग, कहते भी हैं कि शिक्षा हो, न्याय हो। यहाँ पे बात कर लो। हाँ, शिक्षा टोटल फ्री इंकलाब विकास दल ही करेगा। न्याय भी तो सर लाखों रुपया फीस हो लो। अब बीमारी है ना, अब जांच में लग रहा है 10 लाख रुपया, गरीब आदमी है, फसल भैया 1 लाख की छीन लेंगे डॉक्टर। अरे जांच में ही चले जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटलों वो मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा। तो इंकलाब विकास दल जो है ऐसे लोगों के लिए पूरा हॉस्पिटल की दवाई, पढ़ाई सब फ्री। प्राइवेट हॉस्पिटलों का जैसे जाल फैल गया है, प्राइवेट स्कूलों का जाल फैल गया है, अब तो ऐसा लग रहा है कि न्याय व्यवस्था भी। इंकलाब विकास दल की सरकार होगी तो जो प्राइवेट जो दुकानें खुली है ना, ये दिखाई नहीं देगी। ताला मार दोगे? ताला। ताला। एक बार में या एक ही काम करो, या तो सरकारी नौकरी करो, हाँ, या प्राइवेट करो। क्या बात कही है। मैं आऊंगा घूम के एक बार महिलाओं के, फिर आपके पास, फिर लास्ट में आपके पास। क्या कहेंगी? महिलाओं की बहुत बात हो रही है, मोदी जी भी बड़ा डंका पीटते हैं कि हमने रिजर्वेशन दे दिया,
रिजर्वेशन में भी 33% दे दिया संसद के अंदर महिलाओं को। अक्सर ऐसा होता है गांव में महिला प्रधानी का इलेक्शन लड़ती है तो लड़ता तो पति ही है, फोटो चिपका दिया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ फोटो चिपकाना या फिर उसको सिर्फ दिखावे की वस्तु बना देना, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि आज की जो सरकारें हैं वो खेल खेल रही हैं, खेल खेल रही है। और लेडीज के नाम से भी खेल खेल रही हैं। देखो मोदी जो आज की सरकार है, थापी मार मार के मेज कूट देता है कि लेडीज की सुरक्षा ये कर दी वो कर दी, पर सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं आज की सरकार में, सबसे ज्यादा। अभी लेडीज आज भी सुरक्षित डॉक्टर नहीं है। सुरक्षित नहीं है कलकत्ता के अंदर, देखो आज वो लोगों ने आज वो डॉक्टर का देख लो, हाँ। ये तो नया नया मुद्दा है। हाथरस डॉक्टर का देख लो, हाँ हाथरस का देख लो, कहीं का भी मुद्दा देख लो, ये कैसे कह देते हैं मेरी की भी सरकार हो। और आज का जो हिंदुस्तान का राजा वो कहता है मेरी बहनों, तुम्हारी बहन, भाई बहन तो सुरक्षित कर पहले। सीट पे बैठने का क्या मतलब है जब बहन ही सुरक्षित नहीं है। वैसे कहते हैं आर्थिक आजादी मिल गई, बहनों को आजादी मिल गई, वो कहाँ है आजादी? आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फिर ये मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। देखिए लगातार ये बात हो रही है, डेप्राइव्ड क्लास की बात हो रही है। मैं आपके पास आ रहा हूँ, डेप्राइव्ड क्लास की बात हो रही है, वंचित समाज की बात हो रही है। कह रहे हैं नौकरियों में तो है ही नहीं, बहुत सारी ऐसी जातियां नौकरियों में नहीं है, क्या कहेंगे आप? मैं इंकलाब विकास दल पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट डिबलू मुंडन, मैं आज के धरने के बारे में, जो आज हमने जंतर मंतर पर धरना दिया, 1 दिवसीय धरना, ये हमारा शांतिपूर्ण रहा। इससे हम जो आज की सरकार है अब उसको जगाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा किसान है जो भारतवर्ष में 73% रह रहा है वो आज बहुत दुखी है। और क्योंकि अभी बाढ़ बहुत ज्यादा आई है तो बाढ़ आने के कारण उनकी फसल सारी बर्बाद हो चुकी है। अच्छा। और उनके साथ जो काम करने वाले हैं, मजदूर होते हैं, वो भी बेचारे परेशान हैं। तो सब्जियां खत्म हो गई हैं, सारी फसलें खत्म हो गई हैं, तो सरकार अभी भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो किसानों ने जिनने अपनी फसल का बीमा करवा लिया था वो भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। ना केंद्र सरकार कर रही है, ना राज्य की सरकारें कर रही है। ना केंद्र सरकार कर रही है, ना राज्य की सरकार। बाढ़ की बहुत आती है, 70-75 साल हो गए आजादी के। नदियों के इंटरलिंक की बात थी, नदियों को मतलब बाढ़ की समस्या वैसी हमें पता है, हर साल आएगी, तबाही मचाएगी, टीवी पे खूब न्यूज चलेगी, घरों में पानी घुसेगा। फिर वही दिल्ली में भी यही हाल हो रहा है। क्या लगता है इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है सरकारों के पास? देखिए पहले आप लीगल क्वेश्चन पूछ ले, जो महिलाओं से पूछ रहे थे उसका आप जवाब दे दूं, मैं इसके बाद में इस पे आता हूं। अच्छा ठीक है, पहले पूछिए इन महिलाओं से जो पूछ रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से महिलाओं के हक और अधिकार की बात हो रही है वो एक दिखावा सा हो गया है। देखता हूँ प्रधानी के इलेक्शन में भी या विधायक के इलेक्शन में भी अगर कहीं महिला सीट हो जाती है रिजर्वेशन के नाम पे तो वो उसका चेहरा ओढ़ता है पति या भाई या कोई पुरुष ही लड़ता है चुनाव। यहाँ तक कि वो शायद संसद में भी जाए महिला या फिर उसमें जाए, क्या बोलते हैं, विधानसभा में जाए या फिर नगर निगम की कहीं कोई बैठक हो उसमें जाए, सारे डिसीजन तो पति ही करता है। अब जो राजनेता होते हैं वही अपनी पत्नियों को आगे कर देते हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले संविधान में हर नागरिक को कुछ अधिकार मिले हैं, जिसे मौलिक अधिकार हैं, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। उसके बाद में ह्यूमन राइट्स हैं, उसके बाद लीगल राइट्स हैं, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, वुमेन्स राइट, इनको वुमेन्स राइट, फिर चिल्ड्रन राइट्स, कुल मिलाकर इन सबको राइट्स के अधिकारों को जोड़ दें तो 113 अधिकार प्राप्त हैं। और जब तक उन अधिकारों को ये नहीं जानेंगे कि कौन फंडामेंटल राइट है, कौन स्टैट्यूटरी राइट है, और उनके पीछे एक होता है रेटिफिकेशन, जब तक सरकार कुछ अधिकारों को रेटिफिकेशन नहीं करती है, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, सरकार ने उसका रेटिफिकेशन नहीं किया है तो इनके साथ यूं जुर्म होता रहेगा, यूं जुर्म होता। अच्छा, आप किस विषय पे बात करेंगे? जो से भारत में जो विषय है वो बेटा नदियों पे बात करें, नदियों पे या फिर हम सुरक्षा पे ले लो, फ्री का अनाज ले लो, किसी पे मुद्दा ले लो। ऑलराउंडर, यू आर ऑलराउंडर। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पूछो, जो किसी से पूछा ना हो वो पूछिए। मैं आपसे उस पूछता हूँ, हम बहुत सारी बात करते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, हम ये बात करते हैं कि बहुत सारी जातियों को अधिकार मिलना चाहिए, और हम उसका ये कहते हैं कि भाई महिला
महिलाओं के अधिकार को महिलाएं ज्यादा जानती हैं, या जाति का अधिकार उसी समाज का नेतृत्व करे तो ज्यादा बेहतर हो, जिसकी जितनी भागीदारी जितनी उसकी हिस्सेदारी, ऐसा कुछ कहा जाता है। क्या लगता है कि इस सब के अंदर हम सही आदमी को चुनना भूल गए हैं? सही आदमी मतलब जो किसी भी जाति, हम जाति के रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ रहे हैं, हम महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम देश का रिप्रेजेंटेटिव भूल गए हैं। हम वो सच्चा आदमी कहीं कोने में पड़ा हो गया, या तो जाति के आधार पे आएगा, या महिला पुरुष के आधार पे आएगा, या विकलांग के आधार पे आएगा, या फिर वो कहते हैं किसी भी आधार पे आ जाएगा, लेकिन वो सच्चाई के आधार पे ना आए। सत्य बोलना क्या हम लोगों ने बंद कर दिया है? जो सत्य बोलता है वो अकेला खड़ा रह जाता है। हाँ। जो चापलूस लोग होते हैं, हाँ। चापलूसों की जब फौज इकट्ठी हो जाती है तो वो अपने सेल्फिश लोग होते हैं, अपने मतलब के लिए वो पीछे हट जाते हैं। हाँ। जिस तरह आज है, हाँ। जो मीडिया है, हाँ। जो आज बदनाम, कोई मुझे बिना आग के धुआं नहीं उठता। हाँ। यदि आज मीडिया चाहे सच को सच कह दे, क्यों आपको त्याग करना पड़ेगा, अच्छा। आत्मबल रखना पड़ेगा, और सच को सच। महिला कर्तव्य भी है, कुछ अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है। महिला के जिस घर में दिया नहीं होता तो दीप उज्जवल अंधेरा रहता है। जिस घर में लक्ष्मी नहीं होती, अब जो महिलाओं का रिजर्वेशन है, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि कौन महिलाएं आएंगी, जो अबे महिलाएं घर से नहीं निकली शर्म के मारे, वो कल मंच शेयर नहीं कर पाएंगी कि हम नहीं जाएंगे। वो जो कहते हैं जबरदस्ती बनाने से क्या बन कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। नहीं, वो पुरुष प्रधान जो है, पुरुष, और ऐसी नीति रख दी है आपने, ठीक है, ठीक। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, नीतियां ऐसी रख दी, उसके हम ही दोषी है उसके। ठीक है, उसकी जनता ही दोषी है। जनता में आप हैं, हम हैं, कुछ चीजें दिखावा है। बिल्कुल साफ साफ गहरी बात ये कह रहे हैं कि लीडरशिप की खोज होनी चाहिए। अब उस लीडरशिप के अंदर महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जिसका भाव अच्छा हो, वो अकेला खड़ा रह जाता है। जो सत्य कहता है वो अकेला खड़ा रह जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि ब्राह्मणवादी हो, हम अक्सर देखते हैं दलितवादी हो, हम अक्सर देखते हैं समाजवादी हो, हम ये भी देख लेते हैं शायद पूंजीवादी हो, हम ये भी देख लेते हैं महिला हो, हम ये भी देख लेते हैं पुरुष हो, लेकिन हमने ये देखना कब शुरू करेंगे कि वो अच्छा व्यक्तित्व, उसमें कहाँ है टैलेंट कहाँ है? जब तक टैलेंट नहीं है आदमी को, कोई अफवाह फैल गई कि 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, चुनाव लड़े। हम चुनाव बहुत थोड़े में चुनाव लड़वा के विधायक बना दिए और बना देंगे। अब हमको फ्री की स्कीमें खत्म, फ्री की स्कीमें दे के जनता को चूतिया बनाना है, गुलाम बनाना है। एक आदमी 30,000 का मोबाइल लेके, 70,000 की एक बुलेट लेके और राशन फ्री का लेने जानता है, और जनता को चूतिया बना दिया, मैंने तुम्हें दे दिया। जब मेरे पास 50,000 रुपया होंगे, मैं 10,000 की चीज ले सकता हूँ। ये फ्री की आदत, गुलाम समाज को गुलाम बना दिया। क्यों? फ्री में जो चीज मिलेगी हम काम क्यों करेंगे? आज आप लोग इतना अच्छा कर रहे काम, आप लोगों की भूमिका रहेगी हम लोगों को आगे बढ़ाने में। टैलेंट वाले आदमी लाइए। अब तुमको कहोगे कल तुम भी खराब हो जाओगे। आज जो है एक कर्मचारी की सर्विस जा सकती है, रिकवरी हो सकती है, क्या एक सांसद विधायकी नहीं जा सकती? उस पर रिकवरी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, जो बजट बहुत गहरी बात कर रहे हैं, और यही गहरी बात के साथ इसी नोट पे मैं छोड़ना चाहता हूँ। ये इन्होंने जो बात कही ना कि सच्चा आदमी अकेला खड़ा होता है, उस अकेले खड़े आदमी को सशक्त करो, उस अकेले खड़े आदमी को मजबूत करो। वो कोई वो हमारा साथी हो, हमारा भाई हो, अगर वो सत्य कह रहा है बिगर किसी लाग लपेट के, बिगर किसी विचारधारा से ग्रसित होकर सत्य के साथ खड़ा है, उसके साथ आप खड़े हो जाओ तो देश सुधर जाएगा, देश आगे बढ़ जाएगा। आपको क्या लिखता है कमेंट में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा है, हम जय हिंद, जय भारत।